गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। क्लास नंबर 8 बहुत ही सिंपल जो बेसिक कमांड्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से बेसिक कमांड्स हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है। जो स्पेशल कमांड्स हैं उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनाई जाएंगी, वो भी हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे कमांड्स हैं, ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। जो बेसिक कमांड है, इस क्लास में हम जो बेसिक कमांड्स हैं उनको सारा कवर कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो आगे की जो क्लासेस होंगी वो जो स्पेशल कमांड्स होंगी, स्पेशल जो ऑप्शंस होंगे उनके ऊपर हम वीडियोस बनाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम एक्सेल में। देखिए, ये टेबल आपके सामने दिख रही होगी। इस टेबल में यदि हमें सॉर्टिंग करना है, ठीक है, तो हम कैसे रोल नंबर के हिसाब से अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। होम पे जाएंगे और यहाँ पर एक सॉर्ट का ऑप्शन आता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये आ गया। ये सॉर्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हम डेटा, यहाँ पर हम अभी फिलहाल फिल्टर हटा देते हैं। तो अभी ये टेबल आपके सामने है। ठीक है। अब देखो, ये दो दो कॉलम है एक जैसे हैं, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस माइनस का कर देते हैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है। अगर कंट्रोल प्लस माइनस हम नहीं करते तो हम यहाँ से जैसे क्लिक करके और उसके बाद फिर होम पे जाके यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये डिलीट हो गया। नहीं तो हमें इसको कंट्रोल कंट्रोल प्लस माइनस का अगर हम करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस अगर हम माइनस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो देखो, जैसे ये दोनों कॉलम है, दोनों कॉलम को सेलेक्ट अगर हमें करना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों कॉलम को, और उसके बाद कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कर देते हैं इसको। ये दोनों कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस कर दिए, दोनों कॉलम डिलीट हो गए। तो ये शॉर्टकट्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आगे हम सीखेंगे। तो अभी हम फिलहाल हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसको भी हम कंट्रोल प्लस माइनस कर लेते हैं, ये भी डिलीट हो गया। इनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं नीचे के। ये डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे पास सिंपली हमारे पास एक टेबल है। ठीक है। तो इस टेबल पे हम काम करते हैं। होम में ऑलमोस्ट हमने सारे जितने भी ऑप्शंस थे, जितनी भी कमांड्स थी, ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। हमने इससे पहले फॉर्म का भी किया था। जैसे फॉर्म है तो फॉर्म की जो एंट्री है, अगर हमें सेलेक्ट करना है टेबल को और उसके बाद फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म दिखाई देगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जैसे सपोज आपकी कोई टेबल है, ये टेबल है। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस डी, और उसके बाद ऑल्ट प्लस डी, जस्ट एक सेकेंड। तो जो फॉर्म है, एक तो ये तरीका है कि फॉर्म को हमने यहाँ पर फॉर्म का एक टैब बना दिया। ठीक है, ये हमने इससे पहले जो क्लास थी हमारी क्लास 7 में हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से इसको करते हैं। अ, अब इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट ऑल्ट प्लस डी प्लस ओ। ठीक है, ऑल्ट प्लस डी प्लस ओ। अब ये देखिए यहाँ पर, अगर हम इसमें नया ले लेते हैं तो रोल नंबर हो गया 11। ठीक है, फिर टैप करते हैं, नेम डालते हैं हम। फिर हमने टैप किया, फिर टैप किया, टेन डाला। ठीक है, मैथ्स में 88 हो गए, 89 हो गए, 90 हो गए, हिस्ट्री में हो गए, 51 हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर न्यू करेंगे। ठीक है, या एंटर कर देंगे, एंटर कर दी, ये देखिए आ गया। फिर उसके बाद एक और एंट्री करेंगे, इसमें 12 रोल नंबर 12 डाल देंगे। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी एंट्री हो रही है। फिर हम एंटर करेंगे, तो इसी तरीके से फटाफट हमारी एंट्री होती जाएगी। नहीं तो हम यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो उसके बाद अगर हम इस टेबल में एंटर करते हैं तो पहले हमें इसमें जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी हमें टैब।
ये टोटल इसका गलत आ रहा है, तो टोटल हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ऑटो सम कर दिया है। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। सम आ गया सम। इसको यहाँ से सम करेंगे तो ये सारा सम आ गया, इसका टोटल आ गया। तो हमने 3 रो इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। 3 रो हमने कैसे ऐड किए? 2 रो हमने फॉर्म से ऐड किए थे। तो फॉर्म की जो कमांड है वो क्या है? ऑल्ट प्लस टी और ओ करेंगे। ऑल्ट प्लस टी प्लस ओ। तो आप देखेंगे आपके सामने एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा अगर हम बड़ा करेंगे, बड़ा कर लेते हैं टेबल को। ठीक है, टेबल को हमने जैसे बड़ा किया है, तो अगर हम ऑल्ट प्लस डी प्लस ओ किया हमने, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोबारा से ये फॉर्म है। तो इसमें एंट्री करना इजी होता है। जैसे आपने रोल नंबर किया, फिर टैब प्रेस किया, इस तरीके से एंट्री है, फिर एंटर करते जाओगे तो ये यहाँ पर एंट्री होती जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक शॉर्टकट। अब चलते हैं हम डेटा में। देखो यहाँ पर अगर हमें फिल्टर यूज करना है, सॉर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सॉर्ट कौन सा करना है। यहाँ पर इसने एक सॉर्टिंग का ऑप्शन ये लेके आ गया। तो रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है या नेम के हिसाब से? जैसे नेम के हिसाब से हम करते हैं, तो ये नेम के हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, सपोज हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है फिल्टर। अगर हमें लगाना है तो फिर हम फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर जैसे सपोज हमें स्पेसिफिक हमें सेलेक्ट करने हैं 2 लोगों का डेटा, तो हम फिल्टर लगा के उनका सेलेक्ट करके और फिर हम सिर्फ उन्हीं का डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं कि 2 लोगों के, जैसे अमर और अंजलि वर्मा का हमने जो डेटा है वो हमने यहाँ पर हमने फेच कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा फिल्टर। तो फिल्टर को अगर हटाना है तो दोबारा से इसी में आपको जस्ट ए सेकेंड, फिल्टर को हटाना है तो ये फिल्टर हट जाएगा। और अगर हमें दोबारा से सॉर्टिंग करना है रोल नंबर के हिसाब से, तो हम क्लिक करेंगे, रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये सारा रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मान ली जाए कि सपोज डुप्लीकेसी हो जाती है, जैसे सपोज अमित कुमार है, ये अमित, इसको दोबारा से हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखो इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट है। क्या डुप्लीकेट है? वो हमें भी पता है, इस समय हमें पता है, लेकिन बड़ी जब टेबल होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि डुप्लीकेट क्या है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सॉरी, डुप्लीकेट में हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में हमें कहाँ पर डुप्लीकेट? ये पूरी टेबल के अंदर ही इसने ले लिया डुप्लीकेट। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, जबकि यहाँ पर एक डुप्लीकेट है। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ये डुप्लीकेट हम ले लेते हैं। नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर फाउंड। ठीक है, इसका मतलब कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये डुप्लीकेट क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा है? रोल नंबर,
डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रेंड, डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद ये डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ है, डेटा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसके अंदर हाईलाइट नहीं हो रही। सबसे पहले तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, यानी रोल नंबर 3 ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको हम मैनुअली डिलीट करने की जगह हम इसको डुप्लीकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे कि क्लास में बताएंगे आपको कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक बड़ी टेबल के फॉर्म में कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ हमने रोल नंबर के हिसाब से किया था। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, ये इसको फैच नहीं कर रहा है तो देखना पड़ेगा, लेट्स सी कि क्यों ये इसको रीड नहीं कर रहा, यानी इसको ये रीड नहीं कर रहा, कॉलम को ये रीड नहीं कर रहा ये कमांड्स में। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन का हम अलग से क्लास बनाएंगे। कंसोलिडेशन, ये जो डेटा टूल्स है इसके ऊपर एक अलग से क्लास बनेगी। फोरकास्टिंग के ऊपर बनेगी, आउटलाइनिंग के ऊपर बनेगी। तो हम व्यू में चलते हैं। व्यू में जो नॉर्मल हमारा जो व्यू है, ठीक है, वर्क बुक जो व्यू है ये हमारा अभी बिल्कुल नॉर्मल व्यू है। इसको पेज ब्रेक के अंदर चलते हैं। पेज ब्रेक में देखेंगे तो इसके सिंपल एक ही पेज है। अगर हम इसको, ठीक है, बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर दो पेज हैं। ठीक है, ऐसे ही तीन पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन पेज भी हो सकते हैं। तो पेज बढ़ाए जा सकते हैं। फिर लेआउट है, इसका लेआउट है। जो आप देखेंगे ये लेआउट है। ये प्रिंटिंग से पहले ये लेआउट देखने पड़ते हैं कि हेडर में क्या है, फुटर में क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें पेज लेआउट में देखनी पड़ती हैं। हम नॉर्मल कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ग्रिड लाइंस में इसको देना है नहीं देना, आप देखो ग्रिड लाइंस हट गई है। ये एक्सेल की ग्रिड लाइंस आपको दिखाई दे रही है पीछे। ये इसको हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में ये नहीं आती है। हेडिंग को अगर हाइड करना है तो हेडिंग आपकी हाइड हो जाएंगी, जैसे ABCD है, 1 2 3 4 है, कॉलम्स और रोज है, इसको हटा सकते हैं हम। उसके बाद अगर फार्मूला बार है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये फार्मूला बार को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर हटाना है तो ये हट गया। उसके बाद अगर इसको जूम करना है तो आप जूम कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको अपनी वर्कशीट के अंदर इसको जूम करना है, बड़ा करना है, तो ये बड़ा हो गया है। ठीक है, इसको नॉर्मल उसमें करना है तो ये नॉर्मल हो गया है। ठीक है, ये 100 के उसमें हो गया। जूम सिलेक्शन, आप यहाँ से भी जूम सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको 100% पे लेके आ गए हैं। उसके बाद अगर आपको न्यू विंडो खोलनी है तो आपको न्यू विंडो भी आपकी खुल सकती है। ठीक है, ये न्यू विंडो हो गई आपकी। ठीक है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए ये विंडो, ये आप देखेंगे बुक 1 बुक Excel 2 आ रहा है। XLS2 यानी कि एक नई विंडो में खुल गया है ये। डुप्लीकेट एक न्यू विंडो हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको, जैसे सपोज मान लीजिए कि बड़ी टेबल है, आपको बहुत लंबी कॉलम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बाद में हम बताएंगे आपको। जैसे सपोज ये कॉलम्स हैं, इसको हम, आप देखेंगे कि सारे कॉलम्स ऐसे करके आगे जा रहे हैं तो कॉलम्स हैं, यानी कि कॉलम्स एक शीट के अंदर जो कॉलम्स हैं वो पीछे चले गए हैं। ठीक है, बड़ी टेबल है। रो भी, हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। कॉलम्स भी ज़्यादा है, रो भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें सपोज क्लास और नेम और रोल नंबर, ये तीनों के तीनों अगर हमें चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें पूरा डेटा इसका चाहिए आगे तक का, तो वहाँ पर हमें इसको फ्रिज करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज पेन कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम देखो, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो 3 कॉलम हमने इसको लॉक कर दिए हैं, फ्रिज कर दिया, और उसके बाद डेटा आगे चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें एंट्री करने में इजी होती है और डेटा को समझने में इजी होता है कि डेटा ये रिकॉर्ड किसका है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट का डेटा बहुत लंबा होता है, यानी कि कई कॉलम्स होते हैं उसका, हो सकता है 20 कॉलम हो, 25 हो, 30 कॉलम हो। तो उस केस में क्या होता है कि हमें जो उसका नेम है, उसका ID है, जो स्पेसिफिक जो चीज़ है, 3 4 कॉलम होते हैं, उसको फ्रीज करके और उसके बाद फिर हम उसका सारा डेटा को हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो यहाँ पर इसीलिए ये यूज़ किया जाता है। और अगर सपोज हमें इसको भी फ्रीज करना है, जैसे सपोज ये हमने फ्रीज कर दिया, तो रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऊपर देखो, नीचे की तरफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉलम्स हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो इसको अनफ्रिज हम करेंगे। ये देखिए, अनफ्रिज हम करते हैं।
तो आप देख रहे होंगे कि ये अब हम हमें कुछ भी ऊपर की तरफ जो कॉलम्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अगर हम जब इसको फ्रिज करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम नीचे की तरफ इसको करेंगे, देखो ऊपर कॉलम्स बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बाकी जैसे विंडो के जो ऑप्शंस हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे कि स्प्लिट कैसे करना है, हाइड कैसे करना है। ठीक है, स्विच विंडोज़ के ऊपर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे कि विंडोज़ को कैसे स्विच करना है, मैक्रोज का यूज़ कैसे करना है, ये एडवांस ऑप्शंस है। उसके बाद व्यू के बाद है इंसर्ट आता है, इंसर्ट में पिवट टेबल यानी टेबल्स के ऊपर ये स्पेशल वीडियोस बनेगी। उसके बाद जो इलस्ट्रेशंस हैं इसके ऊपर अलग वीडियोस बनेगी, क्योंकि शेप साइज वगैरह ये सब चीज़ें, पिक्चर कैसे लेनी है इसके अंदर। ठीक है, अपनी वर्कशीट के अंदर पिक्चर कैसे लेनी है, किस तरीके से एक सेल के अंदर हम पिक्चर को उसके अंदर फिक्स करते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से हम सीखेंगे। उसके बाद स्मार्ट आर्ट वगैरह ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर हमें लेना है तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, जो क्लिपिंग के अंदर हमारे होंगे। उसके बाद है चार्ट्स है, चार्ट्स के बारे में डिटेल में हम समझेंगे अलग वीडियोस के अंदर कि चार्ट्स कौन कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, कौन सा डेटा किस चार्ट में फिट होता है, यानी कि कौन सा चार्ट किस टाइप के डेटा के लिए जरूरी है। हर चार्ट हर डेटा टेबल के लिए जरूरी नहीं होता, मतलब अलग अलग चार्ट है। किसी किसी डेटा के लिए पाई चार्ट बेटर होता है, किसी डेटा के लिए बार चार्ट अच्छा होता है, किसी के लिए कॉलम चार्ट अच्छा होता है, किसी के लिए लाइन चार्ट अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर कि डेटा की प्रेजेंटेशन हमें कैसे करानी है। ठीक है, ये जो मैप है, मैप का भी एक ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स का डेटा है, तो अलग अलग कंट्रीज में उसकी प्रेजेंस है, तो अलग अलग कंट्रीज में जो सेल्स डाटा होता है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, तो उसको मैप में भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, पिवोट चार्ट होते हैं, पिवोट चार्ट के ऊपर भी हम बनाएंगे कि चार्ट को किस तरीके से हम एनालिसिस किया जाता है, तो पिवोट चार्ट बना के भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जब पिवोट टेबल बनेगी तो पिवोट चार्ट भी बन जाएगा। उसके बाद है स्पार्क, स्पार्क लाइंस है, ये इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। जैसे अ, जिस तरीके से चार्ट्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो इसके थ्रू भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद है फिल्टर, जैसे स्लाइसर और टाइमलाइन, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि टाइमलाइन और स्लाइसर के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी टेबल होती हैं, तो स्लाइसर के का यूज़ करके हम किस तरीके से सिलेक्टेड डेटा को लेकर और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेब लिंक है, ये जैसे लिंक करना है, हमें कुछ भी लिंक करना है, जैसे सपोज किसी भी डेटा को हमें किसी वेब वेब लिंक करना है, वेबसाइट से लिंक करना है, तो वो सब हम लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद टेक्स्ट बुक है, हेडर है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट से रिलेटेड है सारा। इसको हम अलग वीडियोस में समझेंगे, अलग वीडियो में समझेंगे, अलग क्लास में समझेंगे। उसके बाद है कुछ जैसे मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो हमें डायरेक्ट इसके अंदर चाहिए होती हैं। तो ये जो कुछ इक्वेशंस जो बना रखी हैं इसके अंदर ऑलरेडी जो फीड होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये आ गई है इसके अंदर, ये आप देख रहे होंगे। तो जहाँ पर इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये इक्वेशन वहीं पर हम फीड, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स हम इसके अंदर से ले सकते हैं। जैसे सपोज हम लेते हैं ट्रेडमार्क का सिंबल, तो ट्रेडमार्क का सिंबल भी यहाँ पर आ गया, देखो। ठीक है, ये ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। ऐसे सिंबल भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आ गया ड्रॉ। ड्रॉ में हमें जैसे कोई भी चीज़ समझानी है, कुछ करना है, तो उसके बाद हम ये ले सकते हैं। जैसे सपोज हमें कुछ समझाना है, जैसे सपोज यहाँ पर ये डुप्लीकेट है, तो ये इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इरेजर का इस्तेमाल करके इसको हम, उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ए हो गया। ठीक है, इसको हमने थोड़ा छोटा कर लिया। अब देखो, जैसे सपोज ये जो रो है, इसके अंदर हमने पाया कि डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट कौन कौन से डुप्लीकेट है, तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे करके। तो कुछ समझाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे कि ये डुप्लीकेट है जिसमें हमने ये किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों डुप्लीकेट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, सपोज हमने इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे करके, ये तीन, ये देखो ये दोनों हाईलाइट कर दिए, या नेम को हाईलाइट कर लो ऐसे, ये 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 दोनों डुप्लीकेट हैं। ठीक है, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये हाईलाइट कर दिया। तो ये ऑप्शन इसके अंदर होता है। उसके बाद पेज लेआउट है, देखो पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप है। जैसे प्रिंटिंग से पहले हमें पेज सेटअप करना पड़ता है, जैसे मार्जिन देनी पड़ती है, मार्जिन सेट करना, ये सिखाएंगे हम आपको जब प्रिंटिंग करेंगे, तो हम बताएंगे आपको। उसके बाद पेज लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है, वो
हम पूरा इसको एक्सेल शीट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो साइज़ भी डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा इसके अंदर लेते हैं। उसके बाद है, अगर मान लीजिए पेज ब्रेक करना है, तो पेज कहीं पर भी ब्रेक किया जा सकता है, जितना प्रिंट हमने लेना है रिमूव पेज ब्रेक भी किया जा सकता है। जैसे बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज हमें लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो सब हम इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, टाइल्स के फॉर्म में अगर हमें उसको प्रिंट करना है तो हम टाइल्स के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये है ना, टाइल्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी पेज में इसको फिट करना है, तो ये इसकी विड्थ हाइट को सेट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ शीट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ग्रिड लाइंस में चाहिए, हेडिंग्स चाहिए नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये जो अरेंज है इसका इसका ये हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। उसके बाद आते हैं फार्मूला। फार्मूला एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ फंक्शनल लाइब्रेरीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है डिफाइंड जो नेम्स हैं, इनका भी इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद फार्मूला ऑडिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, फार्मूला टैब। इस फार्मूले टैब को हम एक एक करके, यानी कि ये मतलब एक्सेल का एक कोर चीज़ है। ठीक है, एक्सेल की एक कोर चीज़ है, और बहुत लोग इसको स- स- सिखाते नहीं है, और इसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है। ठीक है, जैसे जब भी एक्सेल की क्लास होगी तो एक्सेल में है ना, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देंगे कि क्या कैसे उसको सम करना है, किस तरीके से डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो फार्मूला होता है, फार्मूले के ऊपर बहुत कम लोगों को ये फार्मूले पता होते हैं कि फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखो, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, टैक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं। उसके बाद है कुछ लुकअप फंक्शंस होते हैं, लुकअप फंक्शंस हैं, वी लुकअप है, एच लुकअप है, इस तरीके के फंक्शन होते हैं, रो फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपोज के फंक्शन होते हैं। तो ये बहुत तरीके के फंक्शन है, कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और भी स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग के फंक्शंस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर है, किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे फाइनेंशियल है, तो जो फाइनेंस में काम कर रहे होंगे तो एक्सेल का वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल फंक्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग और उसके अंदर हैं, इंजीनियरिंग एंड जो इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिकल फील्ड के अंदर है, तो वो लोग इन इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिकल क्यूब इनका यूज़ करेंगे, फंक्शंस का। वो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, ये कॉमन फंक्शंस होते हैं, ये फाइनेंशियल उसमें भी यूज़ किए जाते हैं और इंजीनियरिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शंस हैं, ये कॉमन फंक्शंस हैं, ये सब जगह यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शंस भी यूज़ किए जा सकते हैं। और लॉजिकल फंक्शंस कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल फील्ड है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, कहीं भी होगी, यूज़ किए जाएंगे। और जो हमारे बहुत ही रिसेंट हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, वो इस यही है। इन फंक्शंस को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, और एक जो लेमैन होता है उसको यही फंक्शंस ज़्यादातर सिखाए जाते हैं कि आपका एवरेज कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना है, इफ़ वगैरह ये सब। ठीक है, लेकिन जो नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर सिखाते हैं, होता है उसका इस्तेमाल, लेकिन एडवांस लेवल पे होता है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली ये वाले जो ऑटो समर रिसेंटली यूज ये फंक्शंस हैं, यही फंक्शन यूज होते हैं। तो हम, लेकिन इसके अंदर हम जितने मैक्सिमम फंक्शंस यूज हो सकते हैं, उतने फंक्शंस के ऊपर हम क्लास में बताएंगे आपको। उसके बाद है डिफाइन नेम्स है, इसका भी जो नेम है ये किस तरीके से यूज होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। फार्मूला ऑडिटिंग बताएंगे कि किस तरीके से फार्मूला ऑडिटिंग होती है, एरर चेकिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें, इवेलुएट फार्मूले क्या होता है। ठीक है, ये सब बताएंगे। उसके बाद है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस तरीके की होती है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, ये सब आपको बताएंगे। उसके बाद होता है रिव्यू। देखो, रिव्यू में भी बहुत कम सिखाया जाता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल के ऑप्शंस होते हैं। जैसे स्पेलिंग का बताया जा सकता है कि भाई F7 करके आप स्पेलिंग चेक कर लो, थिसॉरस देख लीजिए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का चेक, इसको भी नहीं बताया जाता। लैंग्वेज का भी शायद बताया जाता हो। ठीक है, लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे। लैंग्वेज का हो गया, एक्सेसिबिलिटी का हो गया, प्रूफिंग का हो गया, उसके बाद कमेंट्स का हो गया। ये कमेंट्स के हम इसके अंदर कमेंट्स भी दे सकते हैं, और उसके बाद उसको कमेंट्स को सर्च भी कर सकते हैं। कोई नया कमेंट है, सपोज हमें डालना है, तो कर सकते हैं हम। ये नया कमेंट आ गया तो कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, जितने भी कमेंट्स हैं हमारे उसके अंदर, वो सारे कमेंट्स को भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रोटेक्ट। शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर अलग से हम क्लास बनाएंगे, क्लास में लिखेंगे। उसके बाद है डेवलपर। डेवलपर का बहुत एडवांस है, इसमें मैक्रोज वगैरह है। ये जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस, जैसे कोड का ऑप्शंस है, ऐड इन्स का ऑप्शन है, कंट्रोल का ऑप्शन है, XML का ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शंस है, बड़े एडवांस लेवल के ऑप्शंस हैं। ठीक है, डेवलपर एंड पे होते हैं ये। और इसको आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको सीखने में, लेकिन ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। ठीक है, फॉर्म
जैसे कि फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया था, तो फॉर्म हमने इसके अंदर बना रखा है, फॉर्म के अंदर हमने एंट्री करना भी आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद हेल्प वाला ऑप्शन होता है, F1 होता है हेल्प। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हेल्प के लिए होगा, अगर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई क्या, ये क्या चीज़ है, और किस तरीके से कम्युनिटी से भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कोई शॉर्टकट कमांड, किसी भी चीज़ की शॉर्टकट कमांड की अगर जरूरत है, कोई भी क्वेरी है एक्सेल से रिलेटेड है, तो आप कम्युनिटी से ऐड करके, कम्युनिटी के साथ ऐड करके, अपने आप को ऐड करके, और उसके बाद वहाँ पर क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? उसके बाद है टेबल डिज़ाइन। है टेबल डिज़ाइन के अंदर जो टेबल का डिज़ाइन है, ठीक है, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस है कि टेबल का स्टाइल क्या है, एक्सटर्नल टेबल डेटा क्या है, टूल्स कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, टेबल स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, और इसको भी हम करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत सारा होम के अंदर कवर किया है इसको, टेबल स्टाइल को हमने कवर किया है, तो ये चीज़ें हमने आधे से ज़्यादा हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है एक्सेल के अंदर जब बहुत सारा डेटा होता है, तो आपको एक तो शॉर्टकट कमांड्स आनी चाहिए, नंबर वन। ठीक है, दूसरा आपको जो फंक्शंस है इसकी बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शंस, शॉर्टकट कमांड्स हो गई, उसके बाद फंक्शंस हो गए। ठीक है, जैसे वी लुकअप फंक्शन हो गया, उसके बाद है एच लुकअप हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपको चार्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी चार्ट आपको आना चाहिए। चार्ट, अगर आपको चार्ट आता है, ठीक है, टेबल से चार्ट बनाना आ गया, तो इसका मतलब डैशबोर्ड भी आपको आ जाएगा। डैशबोर्ड कोई अलग चीज़ नहीं है। डैशबोर्ड वही चीज़ है कि जो आपका डेटा फीड है उससे जो चार्ट प्रेजेंटेशन हो रही है उसकी चार्ट के फॉर्म में हो रही है, तो यानी एक बड़ी टेबल या चार पांच जो टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। यानी कि एक टेबल में जो डेटा है अगर उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो वो अलग अलग टेबल के अंदर अगर चेंजेस होंगे एक टेबल से, यानी मास्टर टेबल, या फिर जो अलग अलग टेबल्स हैं उससे जो एक मास्टर टेबल है उसके अंदर डेटा चेंज होगा, तो जो डेटा चेंज होगा तो इसका मतलब है डैशबोर्ड जो बना होगा हमारा उसके अंदर भी चेंज होगा। तो जो मास्टर शीट है, ठीक है, उससे हम एक डैशबोर्ड तैयार करते हैं, और जो छोटी छोटी जो टेबलें होती हैं जिससे जो मास्टर शीट से कनेक्ट होती हैं, अगर उसके अंदर हम चेंज करते हैं तो मास्टर शीट के अंदर भी चेंज होगा, और उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर भी चेंज होगा। तो वो भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने सिर्फ एक नेविगेशन किया था कि कौन कौन सी चीज़ें बड़ी सिंपल है। तो हमने सिंपल चीज़ों को तो समझ लिया है कि कौन कौन सी इसमें सिंपल चीज़ें हैं। अब हम इसमें ये समझेंगे कि एक एक चीज़ को समझेंगे, इसमें से एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, उसका यूज़ बताएंगे कि भाई वो किस तरीके से यूज़ होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, किस किस सिचुएशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कमांड्स को, ऑप्शंस को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू।